हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है अंकित सिंह पवार और आज हम आ चुके हैं क्विक रिवीजन सीरीज़ के चैप्टर नंबर 7 द जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन, जिसको हम मेटलर्जी भी कहते हैं। यहाँ पे हम क्विक रिवीजन करेंगे थ्रू एनसीईआरटी। यहाँ पे मैंने 2 हाइलाइटर्स का इस्तेमाल किया है। पहला है येलो हाइलाइटर, जिससे वो चीज़ डिनोट की गई है जिनकी पॉसिबिलिटी बनती है क्वेश्चन पेपर में आने की। वहीं रेड हाइलाइटर से वो चीज़ डिनोट की गई है जिनसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में। वक्त गंवाए बिना स्टार्ट करते हैं द जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें देखिए, सबसे पहले हिस्टोरी की बात कर ले तो हिस्ट्री में द हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन इज लिंक टू द यूज़ ऑफ मेटल इन एंटिक्विटी इन मैनी वेज। यानी जो मेटल्स के यूज़ है उससे हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा डीप में लिंक है। वहीं हम जो द 7 मेटल्स ऑफ एंटिक्विटी जिनको कहते हैं, जिसमें कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, लेड, टिन, आयरन और मर्करी आते हैं। एंड द टू इम्पोर्टेंट, वहीं फॉर द 7 लास्ट ओवर 7,000 ईयर्स इंडिया हैज़ हैड ए रिच ट्रेडिशन ऑफ मेटलर्जिकल स्किल्स। यानी इंडिया में कुछ 7,000 साल पहले से ही मेटलर्जिकल स्किल्स की प्रैक्टिस की जा रही है। 2 इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री ऑफ इंडियन मेटलर्जी आर फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन, जो कि खुदाई करने में होता है, एंड लिटरेरी एविडेंसेस, यानी बुक्स में से एविडेंसेस मिले उनको लिटरेरी एविडेंस कहते हैं। तो ये 2 इंपॉर्टेंट सोर्सेज होते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन मेटलर्जी के। वहीं अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे कुछ जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिनमें भी गोल्ड और सिल्वर का यूज़ होता था, वहीं जॉइंट एलॉय का भी, इलेक्ट्रम का भी यूज़ होता था। वहीं आगे बढ़ते हैं, हमारे जो ऋग्वेद है, पुराण है, ऋग्वेद है, उनमें भी इनडायरेक्ट रेफरेंस होता है अलुवल प्लेसर गोल्ड डिपॉजिट्स इन इंडिया, यानी गोल्ड डिपॉजिट्स की बात की गई यहाँ पे। इस तरीके से हम आगे बढ़ते हुए, जैसे द एविडेंस इंडिकेट्स अर्ली यूज़ ऑफ आयरन इन अदर एरियाज ऑफ द कंट्री, यानी जो भी एविडेंसेस हमें मिले उनसे हमें एक चीज़ डिनोट हो चुकी है कि पहले भी इंडिया में बहुत एक्सटेंसिव तरीके से मेटलर्जी का यूज़ होते हैं। जैसे द रेडियो कार्बन डेटिंग ऑफ चारकोल फ्रॉम आयरन स्लैग रिवील्ड एविडेंसेस ऑफ कंटिन्यूस स्मेल्टिंग इन खासी हिल्स ऑफ मेघालय, यानी जो रेडियो एक्टिव डेटिंग है ऑफ चारकोल, जिससे ये पता चला है कि स्लैग की जो स्मेल्टिंग की प्रोसेस बहुत कंटिन्यूस, यानी बहुत एक्सटेंसिव तरीके पे यूज़ होती थी खांसी में। अब मैंने यहाँ पे इसलिए अंडरलाइन नहीं किया है, आगे अंडरलाइन किया है क्योंकि यहाँ से कोई मेजर क्वेश्चन बनता नहीं है, इसलिए मैंने इन क्वेश्चंस को अंडरलाइन नहीं किया। आगे आप पढ़ेंगे जैसे मेन चैप्टर स्टार्ट होता है द ओकरेंस ऑफ मेटल्स। तो ओकरेंस ऑफ मेटल में देखिए, सबसे पहले द एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल। देखिए सारे जितने मेटल्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा अबंडेंट एल्यूमिनियम होगा, एंड देन फिर आता है आयरन। वहीं एल्यूमिनियम इज द थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, यानी अर्थ क्रस्ट में मानी जाए एलिमेंट्स, यानी पूरे पीरियोडिक टेबल को कंपेयर किया जाए तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होता है अर्थ क्रस्ट में एल्यूमिनियम। वहीं जैसे जेम्स, रूबी एंड सफायर है, क्रोमियम एंड कोबाल्ट। हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, रूबी की बात करी है तो रूबी में हमें पता चला है Cr+3 होता है, और जिससे कलर ऑफ द रूबी आता है ड्यू टू डी ट्रांजिशन, हमने पढ़ा है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। एंड ये बता ही दिया था कि आयरन इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल, सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल। देन आता है फोर, यहाँ से कुछ डेफिनेशन आती है जो पूछी जा चुके हैं पिछले ही साल, लगभग 2020 में ही ये क्वेश्चन, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था ये, कि फॉर ऑब्टेनिंग ए पर्टिकुलर मेटल फर्स्ट वी लुक फॉर मिनरल्स। मिनरल्स होते क्या हैं, देखिए किसी भी मेटल को ऑब्टेन करने के लिए पहले हम मिनरल्स को देखते हैं। तो मिनरल क्या होता है पहले वो बात कर लीजिए। मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग केमिकल सब्सटेंस इन अर्थ क्रस्ट एंड आर ऑब्टेन थ्रू माइनिंग, यानी ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं अर्थ क्रस्ट में जो कि माइनिंग्स के थ्रू ऑब्टेन किया जाते हैं। आउट ऑफ मेनी मिनरल्स इन विच अ मेटल मे बी फाउंड ओनली ए फ्यू आर वायबल टू बी यूज। देखिए इसमें और की डेफिनेशन दी गई है, और को सीधी सीधी सिंपल तरीके से बात कर दी जाए। देखिए कोई भी मेटल हो तो बहुत सारे मिनरल्स में प्रेजेंट होता है, बट वो मिनरल जिसमें से मेटल प्रॉफिटेबली और इकोनॉमिकली ऑब्टेन किया जा सकता है उस मिनरल को और कहेंगे। जैसे एल्यूमिनियम का होता है बॉक्साइट और। यहाँ पे बहुत सारे, जैसे ये पॉइंट, ये टेबल है, इस टेबल में आप देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट टेबल दे रखी है। इसमें जो ओर्स है और उनके जो कंपोजिशन वो शो कर रखे, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। मतलब हर 1 या 2 साल में अल्टरनेटिव कहीं ना कहीं से डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है। जैसे एल्यूमिनियम का है बॉक्साइट Al2O3, यहाँ पे Al2OX OH होल थ्राइस डॉट 2x यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ से जैसे फिर आयरन की बात कर ली जाती है, जैसे हेमेटाइट Fe2O3, सिडेराइट, आयरन पाइट Fe2 FeS2।
वहीं कॉपर पायराइट की बात कर ली जाए जिसमें CuFeS2 होता है। मेलेकाइट और जो कि पूछा जा चुका है 2019 में, CuCO3 डॉट CuOH होल ट्वाइस। वहीं क्यूपराइट की बात कर लेते हैं Cu2O, कॉपर ग्लैंस की बात कर लेते हैं Cu2S, जिंक ब्लेंड की बात कर लेते हैं, यहाँ स्पेलराइट की बात कर लेते हैं जिसे ZnS कहते हैं, केलेमाइन की बात कर लेते हैं ZnCO3, जिंकाइट ZnO। यहाँ तक कि यहाँ पर डायरेक्टली ये पूछा जा सकता है कि इस ओर का, जैसे मेलेकाइट ओर का दे दिया कि उसमें उसका कंपोजिशन बताइए, तो कंपोजिशन है CuCO3 डॉट CuOH होल ट्वाइस। आगे बढ़ते हैं। देखिए जो बॉक्साइट है, बॉक्साइट फॉर एक्सट्रैक्शन, बॉक्साइट इज चूजन फॉर एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्यों बॉक्साइट के, मतलब बॉक्साइट क्यों चूज किया गया एल्यूमिनियम के लिए? क्योंकि बॉक्साइट से एल्यूमिनियम प्रॉफिटेबली एंड इकोनॉमिकली ऑब्टेन किया जा सकता है। देन आगे बात करते हैं कि मेटलर्जी होता क्या है, मेटलर्जी की डेफिनेशन क्या होती है। द एंटायर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस यूज फॉर आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज नोन एज मेटलर्जिकल प्रोसेस। यानी एक मेटल है उसकी ओर में से ऑब्टेन करने की जो प्रोसेस, जो साइंटिफिक अप्रोच और टेक्निकल प्रोसेस होती है उसे मेटलर्जी कहा जाता है। अब कोई भी और होगा तो उसमें क्या होता है कि उसमें मेटल के साथ साथ कुछ अर्थली मटेरियल यानी कुछ इम्प्यूरिटीज़ की बात कर लेते हैं, इम्प्यूरिटीज़ प्रेजेंट होती है जिन्हें हम गैंग करते हैं, जो अनडिजायर्ड मटेरियल होते हैं। ठीक है। द एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ मेटल्स फ्रॉम और इन्वॉल्व मेजर स्टेप्स, यानी और से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करनी पड़ती है, जिसमें से पहली है कंसंट्रेशन ऑफ और, पहले और को कंसंट्रेट किया जाता है। देन आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स कंसंट्रेटेड और, यानी जो मेटल होता है उसकी जो और होती है, देखिए पहले कंसंट्रेट कर दिया और को, देन और को कंसंट्रेट करने के बाद उसे उसमें से मेटल को ऑब्टेन कर लिया गया। अब बात करते हैं प्यूरिफिकेशन मेटल, यानी यहाँ पे हम मेटल के प्यूरिफिकेशन की बात कर लेंगे। अब इन तीनों स्टेप्स को हम वन बाय डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स की बात कर ली गई। तो इसमें सबसे पहले आता है, देखिए रिमूवल ऑफ अनवांटेड मटेरियल लाइक सैंड एंड क्लेस फ्रॉम ओर इज नोन एज कंसंट्रेशन, या ड्रेसिंग और बेनिफिकेशन भी कहा जाता है, या बेनिफेक्शन भी कहा जाता है। देखिए कोई भी मटेरियल होता है, अनवांटेड मटेरियल होता है जिसमें से और, जैसे कोई भी और होता है, और में क्या होता है कि बहुत सारे, जैसे क्या होता है जब ऑब्टेन किया जाता है तो मिट्टी लगी है, क्ले लगा है, जुड़ा रहता है, तो इन सब चीज़ों को रिमूवल करने की जो प्रोसेस होती है उसे कंसंट्रेशन कहते हैं। देन इसमें से इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स में सबसे पहला आता है हाइड्रोलिक वॉशिंग। तो हाइड्रोलिक वॉशिंग में बात कर लेते हैं। दिस इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक ग्रेविटीज ऑफ और एंड द गैंग पार्टिकल, यानी यहाँ पे जो डिफरेंस होता है वो ग्रेविटी के बात होता है, यानी वेट की बात कर लेते हैं या स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो गैंग होता है या फिर जो और होती है उन दोनों में स्पेसिफिक ग्रेविटी का डिफरेंस होता है। तो इसके कारण क्या होता है कि जब वॉश किया जाता है तो जो गैंग होता है वो वॉश अवे हो जाता है और कंसंट्रेटेड और बाहर लेफ्ट बिहाइंड रह जाती है। अब बात कर देते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन की। देखिए जो मैग्नेटिक सेपरेशन है, इट इज़ बेस्ड ऑन द डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ओर एंड इट्स ओर कंपोनेंट्स। यानी यहाँ पे क्या होता है कि जो डिफरेंशिएशन होता है ओर और गैंग पार्टिकल में, वो होता है उनके मैग्नेटिक नेचर से, या तो ओर मैग्नेटिक होगा या जो गैंग पार्टिकल होता है वो मैग्नेटिक होता है। दोनों में से कोई एक मैग्नेटिक होगा, एक नॉन मैग्नेटिक होगा। तो इसमें क्या होता है कि जब हम एक कन्वेयर बेल्ट पे ओर को डालते हैं, पाउडर रोल की बात कर दी गई यहाँ पे कि पाउडर रोड को यहाँ पे पाउडर या मतलब जो भी सेपरेट कर ली जाती है। यहाँ पे क्या होता है, पहले पाउडर ओड को फाइनल जो रहता है कन्वेयर बेल्ट उस पर डाला जाता है। अब कन्वेयर बेल्ट के जो रोलर्स होते हैं वो मैग्नेट्स के बने रहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो मैग्नेटिक, या तो और मान लीजिए और में जो मेटल होता है वो मैग्नेटिक है, या कंसंट्रेटेड जो और होती है वो मैग्नेटिक होती है, गैंग पार्टिकल नॉन मैग्नेटिक। तो जो मैग्नेटिक पार्टिकल होते हैं वो अलग तरीके से सेपरेट हो जाते हैं थोड़ा अलग कंटेनर में, और जो नॉन सेपरेबल जो भी नॉन मैग्नेटिक होते हैं गैंग पार्टिकल्स वो अलग सेपरेट हो जाते हैं। आगे बात करते हैं नया टॉपिक फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। अब जो फ्लोटेशन मेथड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं। और ये यूज़ क्या होता है, ये यूज़ होता है फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर्स, यानी सल्फाइड ओर के कंसंट्रेशन में यूज़ होता है। सो इन दिस प्रोसेस सस्पेंशन ऑफ पाउडर ओर इज मेड विथ वाटर, यानी इसमें जो सबसे यहाँ पे क्या होता है कि जो पाउडर ओर होती है उसका पहले सस्पेंशन बनाया जाता है वाटर के साथ। देन क्या होता है कि कुछ कलेक्टर्स एंड फ्रोथ स्टेबलाइजर्स आर एडेड, यानी उनको ऐड किया जाता है। कलेक्टर्स में होता है पाइन ऑयल, फैटी एसिड, जेंथेट्स, यानी जो कलेक्टर्स होते हैं, कलेक्टर्स कुछ नहीं करते, वो जो मिनरल होता है, मिनरल पार्टिकल्स, उनकी वेटेबिलिटी यानी उनको वेट कर दे जाते हैं, वेटेबिलिटी को बढ़ाते हैं। वह जो फ्लोथ स्टेबलाइजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो फ्लोथ क्या होता है झाग, तो झाग को स्टेबलाइज करने का काम करते हैं, जैसे क्रिशोल है, एनिलीज है, ये स्टेबलाइज करते हैं फ्लोथ को। अब इसमें क्या होता है, तो जो मिनरल पार्टिकल होते हैं उनको वेट किया जाता है ऑयल से, वाइल जो गैंग पार्टिकल्स होते हैं वो वाटर से वेट हो जाते हैं। अब क्या होता है कि एक रोटेटिंग पेडल होता है जिसमें से एयर पास होती है, और वो रोटेट होता है, जो एयर होती है वो एजिटेट होती है, मिक्स होती है। अब इससे क्या होता है कि
एयर मिक्स होने से क्या होता है कि झाग बनने लगते हैं। अब जो झाग होते हैं, झाग में क्या होता है कि जो सल्फाइड ओर है वो मिक्स होकर ऊपर चली जाती है, वहीं जो गैंग पार्टिकल है वो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, कभी कभार क्या होता है कि दो दो सल्फाइड ओर एक साथ हो जाती है, दो दो सल्फाइड ओर एक दूसरे में मिक्स होती है। तो यहाँ पे सेपरेट करने के लिए कुछ डिप्रेसेंट्स का यूज़ होता है। जैसे यहाँ बात कर लीजिए जेडेनएस और पीबीएस जैसे दो सल्फाइड और, अब इन दोनों को सेपरेट करने के लिए डिप्रेसेंट यूज़ होता है NaCN। अब NaCN को क्या होता है, NaCN क्या होता है कि सिलेक्टिवली जेडेनएस को फ्रोथ बनने से रोक देता है, यानी फ्रोथ में मिलने से रोक देता है। इसलिए ये क्या होता है कि जेडेनएस सॉल्यूशन में रह जाता है, वहीं पीबीएस को ये बनने दे देता है, यानी पीबीएस को ये फ्रोथ बनने में हेल्प कर देता है। इसके कारण ये फ्रोथ में आ जाती है और इसको हीट करके सेपरेट कर लिया जाता है। अब यहाँ पे कुछ इनोवेशन की बात कर ली जाती है जो हमारे काम की नहीं है। बाकी अब आती है प्रोसेस, पहली प्रोसेस लीचिंग। तो लीचिंग होता क्या है, तो लीचिंग इज ऑफन यूज्ड इफ ओर इज सोल्यूबल इन सम सुटेबल सॉल्वेंट, यानी लीचिंग जब भी यूज़ होगा जब जो ओर होती है वो सॉल्वेंट में मिक्स या सॉल्वेंट में सोल्यूबल होती है। अब इसमें सबसे पहला आता है लीचिंग ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट, यानी सबसे पहले एल्यूमिनियम की लीचिंग होती है बॉक्साइट से। अब यहाँ पे क्या होता है कि बॉक्साइट इज द प्रिंसिपल ओर ऑफ एल्यूमिनियम, हम समझते हैं ये बात, प्रिंसिपल ओर बॉक्साइट ही है। अब इट कंटेंस SiO2 आयरन ऑक्साइड एंड टाइटेनियम ऑक्साइड एस इम्प्योरिटीज़, यानी इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ और भी होती है जैसे SiO2 आयरन ऑक्साइड या टाइटेनियम ऑक्साइड। तो इनमें क्या होता है जो कंसनट्रेशन होता है, कंसनट्रेशन में क्या होता है कि जो पाउडर ओर होती है उसको हीट किया जाता है कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaOH। इससे क्या होता है कि जो Al2O3 होता है वो सोडियम एल्यूमिनेट के फॉर्म में एक्सट्रैक्ट आउट हो जाता है एंड देन कुछ इम्प्योरिटीज़ लेफ्ट बिहाइंड हो जाती हैं। अब क्या होता है कि जो सिलिका होता है, जैसे अब मैंने बोला इसमें सिलिका डाइऑक्साइड भी होता है, तो सिलिका भी है ना सोडियम सिलिकेट बना लेता है। अब जो एल्यूमिनियम उसको तो सोडियम से सोडियम यहाँ पे सोडियम एल्यूमिनेट बना लिया। अब बात आ जाती है सोडियम एल्यूमिनेट जो होता है उसको फिर क्या किया जाता है कि न्यूट्रलाइज किया जाता है CO2 पास करके, जिससे क्या होता है कि जो हाइड्रेटेड Al2O3 है वो प्रिसिपिटेट आउट हो जाता है, यानी उसका एक प्रिसिपिटेट बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड पास करने से सोडियम एल्यूमिनेट का। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो सोडियम सिलिकेट होता है वो द सोडियम सिलिकेट रिमेन्स इन द सॉल्यूशन। सही बात है, ये तो किसी से रिएक्ट नहीं करेगा CO2 से, तो यहाँ पे तो ये सॉल्यूशन में रहता है एंड द हाइड्रेटेड एल्यूमिनिया इज फिल्टर्ड। अब जो हाइड्रेटेड एल्यूमिनिया होता है उसको फिल्टर आउट कर लिया जाता है, ड्राई किया जाता है और फिर उसको हीट करके प्योर Al2O3 में ऑब्टेन किया जाता है। अब अदर एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, जैसे इन मेटलर्जी सिल्वर एंड गोल्ड द रिस्पेक्टिव मेटल इज लीच्ड विद डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaCl या KCl, यानी इसमें कभी जैसे सिल्वर है, यहाँ पे मान लीजिए सिल्वर की बात कर लीजिए, तो सिल्वर में क्या हुआ कि सिल्वर को NaCl या KCl से डाइल्यूट किया जाता है, यानी लीच किया जाता है डाइल्यूट सॉल्यूशन में। अब इससे क्या होता है कि यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन जाता है। अब उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को सेपरेट, उसमें से मेटल को सेपरेट किया जाता है बाय रिप्लेसमेंट, यानी यहाँ से मान लीजिए सिल्वर है, सिल्वर का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन गया AuCN2 होल ट्वाइस। अब इसमें क्या होता है कि जिंक को ऐड किया जाता है और उसके बाद जिंक क्या होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना लेता है और यहाँ से जो हम बात करते हैं हमारा मेटल वो अलग सेपरेट हो जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नेटिक मेथड से कौन सी और मेंशन होती है। यहाँ पे देखिए जो भी आयरन की ओर्स होती है उनकी बात की गई है जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है। वहीं सिग्निफिकेंस ऑफ लीचिंग में एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम में क्या सिग्निफिकेंस है, तो यहाँ से एक बात क्लियर हो जाती है कि एल्यूमिनियम से क्या होता है कि यहाँ से क्या होता है लीचिंग करने से क्या होता है कि जो इम्प्योरिटीज़ है वो सेपरेट आउट हो जाती है एल्यूमिनियम की, और प्योर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड यानी एल्यूमिनियम जो Al2O3 उसको ऑब्टेन करने में हमें मदद मिल जाती है। अब बात आ जाती है एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसनट्रेटेड ओर, यानी अब क्या होता है कि जो कंसनट्रेटेड ओर है, मान लिया अब हमने ओर को कंसनट्रेट कर लिया, तो अब इस कंसनट्रेटेड ओर में से हम मेटल को सेपरेट आउट करते हैं। तो इसमें क्या प्रोसेस होती है वो बात कर लेते हैं। टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम कंसनट्रेटेड ओर इट मस्ट बी कन्वर्टेड टू फॉर्म विच इज सुटेबल फॉर रिडक्शन टू मेटल, यानी इसमें क्या होता है कि कभी एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है हमें मेटल का कंसनट्रेटेड ओर से, तो उसको ऐसे सुटेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाए जो कि सूटेबल होता है रिडक्शन के लिए। अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले इसमें दो प्रोसेस स्टेप होती है। पहले क्या होता है कि इसको जो ओर होती है उसको कन्वर्ट कर लिया जाता है ऑक्साइड में, और फिर जो ऑक्साइड होता है उसको रिड्यूस करके मेटल ऑब्टेन कर लिया जाता है। और सबसे पहली स्टेप आती है कन्वर्जन टू ऑक्साइड। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहला कैल्सिनेशन में क्या होता है, हीट कर लिया जाता है, जो ओर होती है उसको हीट किया जाता है, देन इट रिमूव्स। अब इससे क्या होता है कि जो होता है इट रिमूव्स मैटर फ्रॉम विच एस्केप लीव बिहाइंड द मेटल, यानी इसके जो वोलेटाइल मेटल होता है जैसे कुछ भी वाटर वगैरह होता है हीट करने पे रिमूव हो जाता है
और मेटल ऑक्साइड बिहाइंड रह जाता है। अब रोस्टिंग दूसरी प्रोसेस आती है रोस्टिंग। जैसे यहाँ पे कैल्सिनेशन में एग्जांपल होता है Fe2O3.xx2, तो हीट करने पे जो वोलेटाइल है यानी वाटर है वो अलग निकल गया और Fe2O3 मेटल ऑक्साइड रह गया। वैसे ZnCO3 में भी हीट करने पे Zn और CO2 हो गया। CaCO3.MgCO3 इसमें भी हीट करने पे MgCO अलग हो गया, MgO अलग हो गया। अब बात आ जाती है रोस्टिंग की। तो रोस्टिंग में क्या होता है, द ओर इज हीटेड इन ए रेगुलर सप्लाई ऑफ एयर इन ए फर्नेस एट टेम्परेचर बिलो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल। यानी इसमें क्या होता है कि जो मेटल होता है, मेटल को बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट किया जाता है। एंड देन हीट करने के बाद क्या होता है कि जैसे ये ज़्यादातर सल्फाइड ओर्स के लिए होता है। जैसे ZnS है, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर लिया गया तो ZnO बन गया, मेटल ऑक्साइड बन गया। वैसे ही PbS से PbO बन गया, CU2S से CuO बन गया। और ZnS क्या होता है, PbS क्या होता है, CU2S क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, नाम क्या होता है, ये किसका ओर है, ये आपको पता होना चाहिए। अब द सल्फाइड ओर ऑफ कॉपर आर हीटेड इन रिवर्बरेटिव फर्नेस। अब जो सल्फाइड ओर होते हैं कॉपर की, जैसे CU2S, इनको क्या कर लिया जाता है, इनको हीट किया जाता है रिवर्बरेटरी फर्नेस में। अब मान लीजिए जो ओर होती है उसमें आयरन प्रेजेंट होता है, जो आयरन होता है वो क्या होता है, सिलिका से हीट मिक्स हो जाता है बिफोर हीटिंग, और वो आयरन स्लैग का, आयरन ऑक्साइड ऑफ स्लैग का फॉर्मेशन, मतलब जो स्लैग होता है वो स्लैग का फॉर्मेशन कर लेता है और वो अलग हो जाता है। एंड देन दूसरा होता है कॉपर मेटे बनता है। कॉपर मेटे किस क्या काय का फॉर्म होता है, तो ये इसमें क्या होता है, जो कॉपर होता है, कॉपर प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ CU2S और FeS। अब जो FeO है, जैसे आयरन है, आयरन ऑक्साइड सिलिका से रिएक्शन करके FeCiO3 SiO3 स्लैग फॉर्मेशन कर लिया, और जो SO2 यहाँ से प्रोड्यूस किया जाता है, मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 में यूज़ होता है। अब दूसरा आता है रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड इनटू मेटल, यानी पहले मेटल को मेटल ऑक्साइड में बना लिया। अब दूसरी प्रोसेस आती है मेटल ऑक्साइड को से मेटल बनाना। तो इसमें क्या होता है कि रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ होता है, जैसे कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। रिवर्बरेटरी फर्नेस की बात कर ली जाए वहाँ पर आता है रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड यूजुअली इन्वॉल्व हीटिंग विद रिड्यूसिंग एजेंट, यानी रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे यूज़ हुए कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इनसे क्या होता है कि जो मेटल ऑक्साइड है उसको हीट किया जाता है। अब इसमें क्या होता है, मेटल ऑक्साइड कार्बन से रिड्यूस की होती है, रिएक्ट करती है, तो जो कार्बन है वो मेटल ऑक्साइड का ऑक्सीजन ले लेता है, और जो मेटल होता है वो जो मेटल ऑक्साइड है वो मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। और कुछ मेटल्स होते हैं जिनमें आसानी से रिडक्शन हो जाता है और कुछ में डिफ़िकल्ट होता है। सो ये वीडियो समाप्त होता है, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।